शहीन शाह अफरीदी की जी बात कर लेते हैं। आए दिन बात सुनने को मिलती थी कि जी शहीन शाह अफरीदी से बड़ा मैच विनर कोई नहीं। उसका सुसर चढ़-चढ़ के बोलता था कि जी इससे बड़ा बॉलर आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। ये बॉलर जी वर्ल्ड कप भी खेलेगा तो पाकिस्तान को जिता देगा। आपने बिग बैश लीग के अंदर देखा कि ये बंदा बिग बैश लीग छोड़कर ही भाग कर आ गया। यानी कि जो आखिरी मैच खेला उसमें 2 ओवरों में 7 रन खाया। तीसरे ओवर में तकरीबन 24 से 25 रन खाया। इसे समझ आ गई कि भाई अब ये काम नहीं चल पाएगा। इसने उसी मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए एक्टिंग की कि जैसे कि है ना इसके पैर के अंदर कोई मसला हो गया, इससे अब चला नहीं जा रहा। इसने जी फील्डर बुलाया बाहर से और खुद अंदर चले गया और ऐसे अपने आप को दिखाया कि जी मेरी तो अब टांग बिल्कुल ही फारग हो गई है। अब सबसे बड़ी हैरत की बात क्या है कि पीसीबी इसे वापस बुला लेता है। आप हिसाब लगाएं कि शाहिद अफरीदी ने इसको सेव करने के लिए क्या आइडिया दिया होगा। यही दिया होगा ना, यार इंजरी का बहाना करो, मैं पीसीबी से कॉल करा दूंगा। वही हुआ, पीसीबी ने कहा जी ये अपनी इंजरी रिकवर करेगा एनसीए में आके। आप हिसाब लगाएं ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जहां पर इंजरी बड़ी अच्छे तरीके से रिकवर कराई जाती है, चाहे वो पैट कुमिंस हो, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो जोश हेजलवुड हो, वो प्रॉपर उनका मेडिकल सेटअप इतना ज़बरदस्त है कि वो 1 डेढ़ हफ्ते में महीने के अंदर बंदे को सेट कर देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या प्लान बनाया था कि भाई बिग बैश से लीग से ही भागना है, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थोड़ी है कि जी वो शाहिद अफरीदी साहब फ़ोन करेंगे आकब जवेद को, जी मेरा दामाद खेलना चाहिए। इधर से मोहसिन नकवी को कॉल करेंगे, जी मेरा दामाद ना खेला तो मैं तनकीद जारी रखूंगा। तो ये चीज़ थी। आप देखें कि उस बंदे को पहले डेब्यू मैच से ही उसे बॉल अंपायर ने पकड़ ली। इससे बड़ी जलालत क्या होगी। मैं कहता हूँ किसी भी प्लेयर की इतनी बड़ी जलालत नहीं हुई जितनी शहीन शाह अफरीदी की हुई है इस बिग बैश लीग के अंदर। आप ये देखें कि 130 प्लस पर वो गेंद नहीं फेंक पा रहा। आप ये देखें कि उसकी बॉलिंग का कोई स्विंग ही नहीं है। आप ये देखें कि मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर सीधा विकेटों के बीच में बॉल कराकर विकेटें उड़ाने की सलाहियत रखता है, वो इन स्विंग आउट स्विंग करने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये बंदा क्या करता है कि बैट्समैन के सीधा मुंह पे बॉले मार रहा था, उनके नीचे बॉल लगता था सीधा हवाओं के अंदर हो जाता था, छक्के पे छक्के चढ़ रहे थे। अब बात सिर्फ इतनी है कि भाई इस बंदे का कैरियर बिल्कुल एंड है। इस बंदे को जिस तरीके से पीसीबी ने कॉल दी, पीसीबी का हक ही नहीं बनता था उसे कॉल देने का। कि उसकी इंजरी हुई कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। उसकी जो टीम ब्रिस्बेन है उसका काम बनता था कि उसकी इंजरी रिकवर कराते। जब हसन अली की काउंटिंग में इंजरी हुई थी तो पीसीबी ने क्या कहा था कि जी ये जो काउंटिंग वाले हैं यही इसे रिकवर कराएंगे, और उन्होंने रिकवरिंग कराई थी हसन अली की। यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिस्बेन ने क्या कहा कि जी हम इसकी इंजरी को रिकवर कराएंगे, लेकिन क्या हुआ, पीसीबी ने कहा जी नहीं, ये तो अपनी इंजरी एनसीए के अंदर आकर ही रिकवर कराएगा। एनसीए का मतलब नेशनल क्रिकेट अकेडमी, और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आपको पता है कि आकब जवेद हो गया, ये वही बैठा होता है। तो ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए शाहिद अफरीदी ने शहीन शाह अफरीदी को सेव किया। आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस शाहिद अफरीदी ने नहीं देखी होगी, उसे नज़र नहीं आया होगा